तुम बीजेपी के एजेंट हो और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते तुम। अखिलेश यादव ने मीडिया की पोल खोल दी। नेता हो तो अखिलेश यादव जैसा, बहुजनों को ऐसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आप बहुजन नेता हैं तो मीडिया से आपको सख्ती से निपटना पड़ेगा। और भूपेश बघेल ने इसीलिए इंडिया टीवी के एक ब्राह्मण पत्रकार को कहा था कि तुम बीजेपी के प्रवक्ता मत बनो, अपना सवाल पूछो। हमेशा देखिएगा ये जो सवर्ण पत्रकार हैं वो हमेशा कहते हैं कि बीजेपी ने आप पर ये कहा है। अरे बीजेपी ने ये कहा, ये झूठ है सच है ये तो तय करो। सोचिए अखिलेश यादव से किस तरह के सवाल पूछेगा और किस तरह से करारा जवाब मिला। अब मीडिया नीतीश कुमार और मांझी जी के पीछे पड़ा हुआ है। सोचिए नीतीश कुमार और मांझी जी की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। यही मनुवादी मीडिया मांझी जी के हर बयान को विवादित बयान कहता था, जीभ काटने का फरमान जारी होता था। और जब मांझी जी बोलते थे तो कहता था धर्म का अपमान हो रहा है। और अब वो मांझी जी के साथ खड़ा है क्योंकि उनको दो दोस्तों को लड़ाना है। कुमार विश्वास के काफिले पर एक ब्राह्मण दंपति, डॉक्टर दंपति ने मारपीट का आरोप लगाया, जिसके बाद सुरक्षा यूनिट बदल दिया गया। सवाल है कि कुमार विश्वास को सुरक्षा क्यों मिली हुई है, और उनको खतरा है तो वो अपने खर्चे पर कुछ बाउंसर रख लें, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वहीं सोचिए कांग्रेस जब डर लगने लगा तो रेवड़ी बंटने लगा। राजस्थान में भले बीजेपी के बराबर, अब खबर है कि पहले बीजेपी ने ज़्यादा ओबीसी को टिकट दिया, अब कांग्रेस ने भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए कांग्रेस बीजेपी दोनों बराबर ही ओबीसी को टिकट देती है। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको जानना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो एक एक खबर जो आपके लिए ज़रूरी है। ये कोई आपको न सवर्ण कांग्रेसी पत्रकार बताएगा न बीजेपी वाला पत्रकार बताएगा, ये बहुजन पत्रकार ही बताएगा। कुमार विश्वास पर गंभीर आरोप लगा है। आप सब जानते हैं ये छुपे हुए खिलाड़ी हैं और इनके सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान पर एक वाजपेयी दंपति ने मारपीट का आरोप लगाया। दिलीप मंडल ने पूछा इनको सुरक्षा मिली क्यों है, सवाल है सबसे बड़ा। सोचिए राजस्थान में कांग्रेस को अपर कास्ट पर भरोसा नहीं, ओबीसी को दिए बीजेपी के बराबर टिकट। अब जब बीजेपी मैदान में इनको चैलेंज कर रही है तब उसके बराबर टिकट दे रहे हैं। सोचिए कांग्रेस जो है बीजेपी से ज़्यादा बड़ा संगी है। राहुल गांधी राजस्थान जा ही नहीं रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी ने इनका खेल बिगाड़ रखा है, बहुजन समाज पार्टी ने। और राजस्थान में भी कांग्रेस बीजेपी की बत्ती गुल होने वाली है। 5 राज्यों में ट्रायंगुलर मुकाबला है। और ये वीडियो जो आपको मोन्टाज में सुनाया था फिर से सुनिए। टोटी चोर का आरोप लगा था, अखिलेश यादव टोटी चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार। तुम बीजेपी के एजेंट हो और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा न लगाए होते तुम। भाई बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। अखिलेश यादव ने पूछा कि तुम कौन से पत्रकार हो या नकली चश्मा लगा के कहाँ घूम रहे हो। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने सब पूछ लिया। और सोचिए नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी हूँ। राहुल गांधी का ये वीडियो सुनिए, 2 मिनट का है, लेकिन कुछ दिनों पहले अपने भाषण में कहा मैं एक जाति है गरीब। पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। अंदाजे से कहता हूं कम से कम हिंदुस्तान में 50% ओबीसी वर्ग है। जब कांग्रेस ने जाति जनगणना की बात की है तब से नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में जाति गायब हो गई, क्योंकि वो ओबीसी दलित आदिवासी युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। सोचिए ये कांग्रेस बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। मध्य प्रदेश में टिकट दिया नहीं, चारों तरफ से जब किरकिरी हो गई है तब इनको SC ST OBC याद आने लगा है। और सोचिए जो मीडिया आज मांझी जी के साथ खड़ी है, मांझी जी ने ब्राह्मणों को डैश कहा। मनु मीडिया इसे विवादित बयान, केस मुकदमा, भावना के आहत का नाम पर पूरा दिन टीवी पर उनकी छवि खराब करने में लग गई। नीतीश जी से हर रोज जवाब मांगा गया, सिर काटने की धमकी दी गई। मांझी जी ने भगवान राम के बारे में बताया। भाजपा गिरोह उनके खिलाफ सड़क छाप भाषा के साथ गाली गलौज पर उतर गया था। लेकिन समय का खेल देखिए, इसलिए कह रहे हैं
फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति नहीं थी, ये मनुवादियों की नीति है। तुलसी दुबे मुगलों के दौर में एक लाइन मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा, दलित शूद्रों अछूतों के खिलाफ लिख रहा था। मस्जिद में रहता था, मस्जिद में खाता था। सोचिए, इनको अपना जलवा और प्रभाव दिखाने के लिए सिक्योरिटी चाहिए ताकि जनता को लगे कि बड़ा आदमी है। सरकार को इनकी सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। बहुत डर लगता है तो 2 निजी बाउंसर रख लो, इनको खतरा किससे। और सोचिए, कुमार विश्वास के काफिले पर हमले के दावे को पुलिस ने बताया गलत। सोचिए, इन लोगों ने मारपीट की है और इनको एक केस दर्ज करा दिए कि हम पर हमला हुआ है। सोचिए, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए जो आपने मोन्टाज में देखा था। आरजेडी के विधायक को बीजेपी के विधायकों ने मिठाई फेंक दी और मारने के लिए दौड़ पड़े। सोचिए, जब बिहार में आरजेडी जेडीयू की सरकार है उसके बाद भी बीजेपी विधायक इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर इनकी सरकार होती तो अब तक पीट दिए गए होते। ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से आरक्षण के पास होने की खुशी में मिठाई लेके आरजेडी का एक विधायक जा रहा था, उसका मिठाई फेंक दिया गया। और सोचिए, बलिया में अपनी ही सरकार में धरने पर बैठे बीजेपी नेता नंदलाल, बीजेपी नेता की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। ये मनुवादी लोग दबंग क्यों लिखते हैं? सीधे सीधे जाति का नाम लिखना चाहिए था। सतना और आसपास के जिलों की विधानसभाओं के बसपा प्रत्याशी जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वीडियो देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बीएसपी की लहर है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। नीतीश कुमार का ये भाषण सुन लीजिए। आम लोगों की जरूरत को पूरा करने वाली योजनाएं थी, उस पर उनका ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, वायदे पूरे नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति में इनके पास एक ही सब उपाय है कि समाज को बांटो, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटो। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी गोमांस का मुद्दा, और आज देशभक्ति के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अरे इस देश में कौन देशभक्त नहीं? जो देशभक्त नहीं है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। लेकिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन? मैं पूछना चाहता हूं, जो देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता है वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा। किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर हमला किया और इसी से मनुवादी मीडिया उनके खिलाफ खड़ा हो गया। समझिए इस बात को, पूरा खेल वहीं से है। और सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और ये देखिए, अखिलेश यादव ने फिर कहा है जाति जनगणना होकर रहेगा और ये पीडीए पिछड़े दलित आदिवासी के नाम पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में लगातार अपनी ताकत दिखा रहे। पूरे देश के बहुजन एकजुट हैं। ब्राह्मणवाद पर चोट करेंगे, समाजवादी को वोट करेंगे। लालू नीतीश जी की इसी जोड़ी से 2024 से पहले मनुवादी मीडिया घबरा रही और उनके पीछे एजेंडा चला रहा है। ये तस्वीर है यूपी की, जहां 100 डायल में के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव लगातार उस खबर को ट्वीट कर रहे हैं। और मुझे याद है हमारे समाजवादी लोग अक्सर कहते थे कि सीमा पर शहीद। सोचिए, मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तो जवानों के लिए उन्होंने कितना काम किया था। ये वीडियो अखिलेश यादव का सुन लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। मुझे याद है हमारे समाजवादी लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जब सीमा पर कोई शहीद होता है, कोई जवान रक्षा कर करके जब उसकी जान चली जाती है, शहीद हो जाता है, तो उसको अगर कोई सम्मान के साथ ले जाने का काम करता है तो उस फैसले को किसी ने किया तो वो नेता जी ने फैसला किया। पहले शहीद जो होते थे उनको वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिल रहा है। ये तमाम खबरें कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, वो आपके नेता को बेइज्जत करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा। और इसलिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए के नारे के साथ, दलित पिछड़े आदिवासियों के नारे के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आदिवासियों को बीजेपी कहती है हिंदी पढ़ो। राहुल गांधी ने खुद कहा, मैं फिर कह रहा हूँ अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। इस राहुल गांधी के इस बयान से मैं सहमत हूँ। और बुलंदशहर में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को ले जाने और फिर उसकी मौत होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरोप लग रहा है, वो बेहद गंभीर है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं। और प्रशासन ने आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद कर दिया। इसमें लगभग 634 छात्र छात्राएं पढ़ रहा था। तो सोचिए आपके स्कूल को किस तरह से बंद कर दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला, मदरसे में घुसकर बचाई जान। भूपेश बघेल ने इसको इनकार कर दिया। और सोचिए निर्लज कुमार, टीवी अखबार किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही
बहुजन मीडिया है और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। और संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है, तिहाड़ में ही मनेगी उनकी दिवाली, ऐसा लिखा जा रहा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब तक प्रचार के लिए राहुल गांधी राजस्थान नहीं गए हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णन ब्राह्मण समाज के नेता है। कांग्रेस में कुछ नेता भगवान राम और हिंदू सबसे करते हैं नफरत। अब बताइए असली संघी कौन है, आप लोग कल्पना कीजिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, आप हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये देखिए ये तस्वीर है, 4 महीने हो गए लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मेरी परवाह नहीं, मैं जिंदा हूँ या मर गया, दशरथ रावत। ये भी खबर कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। और लगातार बीएसपी की रैली जो है वो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी तमाम खबरें जो है आपको दिखाई जाए। और सोचिए कंगना रनावत कह रही हैं कि हमको कौन बर्बाद करेगा, और देश के नागरिकों को, जो उनका चूँकि फिल्म फ्लॉप हो गया है तो वो कह रही हैं कि हमारे 7 पुश्तों ने चने चबाए हैं। तो वो भी सोशल मीडिया पर वायरल, हम वीडियो दिखाना उचित नहीं समझते। और सोचिए रवीश कह रहे हैं बिहार की भयंकर गरीबी का जिम्मेदार कौन। रवीश को तब गरीबी याद आने लगा जब 65% रिजर्वेशन हुआ। इससे पहले 30 साल पहले वहाँ सोने की चिड़िया उड़ती थी। और नीतीश कुमार इस डिबेट को देख लो, ये रूबिका लियाकत की भाषा देखिए और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये न तो नीतीश कुमार से उम्र में ज़्यादा है, न उनकी बड़ी भौजाई है, न उनकी बड़ी बुआ है, न उनकी बड़ी बहन है, न उनकी बड़ी अम्मी है। भाषा देख लीजिए, ऐसे हमारे यहाँ इस तरह की भाषा को बहुत अपमानित माना जाता है। इस तरह की भाषा वही इस्तेमाल करता है, देख लो, इधर आओ, जाओ, जो रिश्ते में बड़ी हो, बड़ी अम्मी हो, बड़ी बुआ हो, बड़ी बहन हो, बड़ी भौजाई हो। मतलब वो आदमी से जब रिश्ते में बड़ी हो तब तुम तराक करता है। मुझे लगता है कि रूबिका जो है वो नीतीश कुमार से रिश्ते में तो छोटी ही होंगी। खैर समय समय की बात है। सोशल मीडिया पर वो तमाम खबरें जो वायरल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। कुछ पोस्ट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो तुम्हारा नोट छीन सकता है तब तुम्हारा वोट भी छीन सकता है। नोटबंदी ईवीएम बड़ी खबर है और सोचिए, और सोशल मीडिया पर वायरल है। दीपावली पर नहीं देखते ब्राह्मण का चेहरा, मनाते हैं श्राद्ध। ये सोचिए गुर्जर समाज की तस्वीर है। और पत्थर का सिर हमें खाना नहीं दे सकता, पत्थर की गाय हमें दूध नहीं दे सकती, फिर पत्थर हमें कुछ भी नहीं दे सकता है, संत गाडगे। और बाबर आजम और रिजवान ने बेटिंग कंपनियों को करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया, कहा कि हम नहीं करेंगे। और ये वो तस्वीरें अखिलेश यादव पर, ये शख्स मध्य प्रदेश में हमला करने आ गया था। अब तक इसका पता नहीं चल पाया है कि ये कौन है। और वो ओबीसी भाइया, मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। सोचिए अमिताभ बच्चन पूछते हैं वन व्यवस्था के अनुसार ओबीसी किस श्रेणी में आते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ये अमिताभ बच्चन का सवाल है। और मित्रों के करोड़ों रुपए विज्ञापन पर प्रधानमंत्री मोदी के विज्ञापन की तस्वीरें जो हैं वायरल हो रही है कई दिनों से। और दलितों को आबादी के हिसाब से बिहार में आरक्षण 16 से 20% कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और 15-15 लाख देने वाला 5 केजी राशन पर आ गया, तैयार रहो कटोरा पकड़ाएगा एक दिन फकीर। और मनुस्मृति के कारण समाज में असमानता बढ़ी है, जाति व्यवस्था ने हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया है। ये शरद पवार का है जो ट्वीट है। और राखी गढ़ी में, सोचिए राखी गढ़ी में जो कंकाल मिले हैं उसके डीएनए सैंपल से जांच में कंकाल आर्य जीन नहीं है। सोचिए कंकाल जो है आर्यंस जीन नहीं है, इसका मतलब जो मूल निवासी है उनका डीएनए, इसका मतलब जो आर्य डीएनए है वो बाहर का। इसका निष्कर्ष होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहीं से भी आर्य सभ्यता नहीं थी और आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। मगर डीएनए सैंपलों की जांच सही होते हुए भी निष्कर्ष गलत निकल गया है कि अखबार रिपोर्टिंग दोषपूर्ण है। इसी को कहते हैं तिल को तार बनाना, राजेंद्र प्रसाद सिंह के कलम से। सोचिए जो सबसे पुराना नर कंकाल मिला, राखीगढ़ से मिले 4500 वर्ष पुराने कंकाल का डीएनए में नहीं मिला आर्य जीन। मतलब ये आर्य लोग पुराने नहीं है भारत में, ये भारत के हम लोग जो मूल निवासी हैं वो पुराने। लेकिन मीडिया कैसे इसको खबर को तोड़ता, लिखना चाहिए था कि जो 4500 साल पहले का जो नर कंकाल निकला है उसका जो डीएनए है वो मूल निवासियों का डीएनए है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।